अभी आज जिस तरह करेंगे इस क्लास में हमने यहाँ कुछ स्टेयर्स अरेंजमेंट कर लेनी है, या अरेज करें और स्टेयर्स के लिए ये भी अरेज कर लेते हैं। चलिए इनको हम कंट्रोल सेट, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये लाइन देखिए कंटिन्यू इसके नीचे से जा रही है। हम इस तरह करते हैं कि अभी ये ट्रिम हो गया, देखिए भी नहीं जा रही, दूसरे बस पोर्शन को ट्रिम करना था। बट टिक कमांड कीज दोहराया करें। टी आर डबल एंटर भी मैंने इस्तेमाल किया है। इरेज कर देते हैं इन दो ऑप्शन को, ई एंटर, और इन दो लाइनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं जे एंटर। तो ये दोबारा से वो दीवार हमें फिर से बनानी, इनको भी ज्वाइन कर लें जे, और ये तकरीबन ये जगह हमारे पास DLI से आप चेक कर सकते हैं, ये कोई 9 फुट होगी और लंबाई भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा है। इस जगह से कुछ फ़ायदे रहते हैं। हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर स्टेयर एडजस्ट कर लेते हैं, ऑफसेट लें तकरीबन कोई 3.5 फीट ले लें, मेरे ख्याल में काफ़ी होगा 3.5 फीट। और उसके बाद हमने ऑफसेट लिया 10 इंच का, कितना जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 ऑफसेट इस तरह लें। पहले 3.5 और फिर 10, फिर ऑफसेट ले लेते हैं। अगर हम 4 फुट तक ले लें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक, तो मेरे ख्याल में 4 फुट काफ़ी है। इसको हम इस तरह काट लेते हैं। देखिए ट्रिम कमांड आपको दिखा रहा है इस तरह। हम कुछ सिंपल यू टर्न वाली स्टेयर्स बना रहे हैं, तकरीबन घरों में ये बहुत ज़्यादा होती हैं इस शेप। मेरे ख्याल में इसके लिए सूटेबल जगह है भी है, या आप कहीं और एडजस्ट करना चाहें वहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, अगर अभी इसको आप देखें तो ये वन साइड से आपको ऊपर लेके जाएगी, लैंड मिलेगी आपको, फिर एक दूसरी फ्लाइट मिलेगी। इसको एक फ़्लाइट बोलते हैं, 1 फ्लाइट एंड 2nd फ्लाइट। कोशिश करें आप स्टेयर्स के अंदर ये स्टेप्स जो नज़र आ रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, एक फ़्लाइट, इसको एक फ़्लाइट बोलते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में आप जाते हैं, जब तक आपको कोई टर्न नहीं मिलता, इसको एक फ़्लाइट बोलते हैं। ये दूसरी फ़्लाइट हो गई, इस जगह को लैंडिंग बोलते हैं। फ़्लाइट में आपके पास कम से कम 3 और मैक्सिमम 15 स्टेप्स होने चाहिए। 3 से नीचे वो स्टेप्स कहलाता है। अक्सर आपने बरामदे वगैरह में देखा होगा 2-4 स्टेप लेके बरामदा, तो 3 से तो कम मेरे ख्याल में स्टेयर होती नहीं, वो आपको छत तक नहीं पहुंचा सकती। स्टेयर वगैरह का पर्पज़ हम इस तरह करते हैं कोई ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए, तो आप कम से कम इसमें 15 से 3 से कम ना हो और 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 15 से ज़्यादा क्यों नहीं, वो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर क्या होगा, लेट सपोज एक बच्चा जा रहा है, उस पर छोटा बच्चा या कोई बीमार जा रहा है, उसके लिए चढ़ना जो है वो दुश्वार होगा, गिरने का ख़तरा होगा, तो उस पर मतलब रिस्क भी ज़्यादा है। तो आप हर एंगल से उसको देखते हो। तो आप हमने इसको कम से कम 10 स्टेप रखे हुए हैं यहाँ पर, और 10 उधर भी रखे हैं, काफ़ी है। दूसरी, ये स्टेप की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उस पर पाँव पूरा आ सके। तो मेरे ख्याल में कोई भी जूता उठाएँ, मैक्सिमम साइज़ उसके 11-12 इंच का भी है, 10 इंच नॉर्मल साइज़ होते हैं मेरे ख्याल में सब। तो इससे छोटे भी हैं, बट 10 इंच में भी दिस इज क्लोज। अगर आपके पास जगह तंग है, 9 इंच तक ले जाएं, 7 इंच तक ले जाएं, इससे कम फिर ना ले जाएं उसको, ठीक है। हाइट कितनी होगी वो बाद में पढ़ेंगे इसको। सेलेक्ट दिस एंड कलर स्टेयर्स, इसको आप स्टेयर कलर दें, कंट्रोल एस। अच्छा, ये तो एडजस्ट हो गया। इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ गराज एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये कमरा हो, यहाँ गराज एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्या करेंगी आप, इस तरह करें कि मेज पर आप उठाएं और इस कलर को आपने स्टेयर के साथ असाइन कर देना। बस अब ये सिर्फ ये स्टेयर का हो गया। सर मेज प्रॉपर्टी का शॉर्टकट क्या है? MA एंटर। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। तो जब गैराज बनाते हैं तो उसमें ये इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, इसको हटाएँ। दूसरा ये जो हम फ़र्श बना रहे थे, गैराज का अपना एक फ़र्श होगा, इसको आप पीछे ले जाएँ फ़िलहाल, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है फिर इसको लेके आते हैं। ये जो आपको मटेरियल सारा नज़र आ रहा है, इसको आप डिलीट करें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारा। अच्छा, ये तो चलो हो। दूसरी, ये इस कमरे के अंदर से जो लाइंस हैं वो सारी आप डिलीट कर दें इस तरह। इस तरह डिलीट कर
क्या करना है कि आप फिलेट करें, एक्सटेंड करें आपकी मर्जी इसको इसके साथ। यहाँ क्या करेंगे, ओनली एक्सटेंड, यहाँ पर दूसरा कोई कमांड केबल नहीं होगा आपके चेम्बर की नहीं हो सकता। कर्व फॉर्मेट है, यहाँ कर सकते हैं। अभी यहाँ हमने क्या करना है, इस दीवार को यहीं पर ख़त्म करना है हमें। सर अगर इसको नीचे वाली जगह को उस तरफ मोड़ दें, देखिए हम एक आर्किटेक्चरल व्यू बना रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे याद है वो इस शेप का है। बेशक इसको आप कोई अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, वो इस गैराज को किसी भी फॉर्मेट में बनाना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं इस फॉर्मेट में इसको लेकर आना चाह रहा था, तो इतना प्रोसेस मैंने इसके लिए किया। मुझे करना क्या था इसमें और फर्दर, इसमें कॉलम्स का कुछ एक जाल बिछाना है, और उसके लिए अरेंजमेंट चाहिए आप करें 4.5, इसका सेंटर लें और इसी तरह इसका सेंटर लें। देखिए इस कॉलम का सेंटर मिल गया ना, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाकर मैच हो जाएंगे। एक कॉलम हम यहाँ बना रहे हैं, दूसरा 4.5 इंच लें अंदर, एक यहाँ बना रहे हैं, और एक यहाँ पर लाइन लें और इस लाइन से कम 9 इंच अंदर चले जाएँ। चलें तो ये जहाँ पर मैच हो रहे हैं एक एक सर्कल यहाँ बना देते हैं। ये कॉलम, इसी कॉलम को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इसका कोई सेंटर नहीं मिल रहा है, क्यों? इसका बेसिकली सेंटर है, जब आप इसके बाहर तक जाएंगे बिल्कुल नहीं। एक कॉलम इधर लग गया तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल आ गया, और एक कॉलम यहाँ लग गया, ये इसके पैरेलल चला गया। एक कॉलम यहाँ लगा, ये एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी हम बना रहे हैं। वटेवर बाज़ जगह पर इसकी ज़रूरत होती है, बाज़ जगह पर नहीं है, बट आप इसको बना लें, अच्छा होगा। इस तरह बनाएंगे, वो जो इजाफी लाइन से मैंने ख़त्म कर दी। ये बेसिकली इस तरह था कि देखिए ये तो कंटिन्यूस फॉर्मेट में सारे आ गए, यहाँ ये भी एक सीक्वेंस में आ गए, यहाँ ये भी अगर इस तरह कोई बीम शीम आता है तो डायरेक्ट उसको टच करेगा। ये भी टच हैं और ये भी टच है, ये सारे एक दूसरे के सामने पड़ेंगे। अगर करना चाहते कर लें, या कोई नहीं लगाना चाहता 2-4 कॉलम मत लगाएं, जरूर नहीं, बट इसको लगाना होगा आपने, ये ज़रूरी है। इसको भी लगाएं, ये भी ज़रूरी है। ये दो अगर नहीं भी लगा तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसको, ठीक है, लोड्स उठा रहे हैं दीवार। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब फर्दर हमने क्या करना है जी, आप इस ड्राइंग की कापी उठाएं। इसमें अभी हमने लिखना है कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ पर है। हम स्टाइल देख लेते हैं, हमारा स्टाइल कितने 9 इंच है, मेरे ख्याल में 9 इंच ठीक रहेगा। DT एंटर कमांड उठाया, कौन सा, डायमेंशन और टेक्स्ट का कैप्स लॉक आप अच्छा ध्यान रखें। यहाँ हमने लिखना है एक बेडरूम है, अगर आपको उसका साइज़ याद हो, इसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे जो डायमेंशन है वो 20 फुट है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस पे उसका 13 फुट है। एक्स का बटन दबाएं तो वो उस ज़रब का फॉर्मेट आपको देगा, और हमने क्रॉस फॉर्मेट लगाना है इसमें। अगेन DT एंटर, यहाँ पर उसको लगाएं, आल्सो बेडरूम, दिस डायमेंशन इज़ 13 फीट, और वो डायमेंशन आपको कितना है 17 फुट है। अगर किसी को कोई मसला है तो वो मेजर कर सकता है। अच्छा तो जब 3 तो नहीं कर दिया आपने, कहाँ पर ये 20 नहीं, देखिए ये 13 है, ये वाला कह रहे हैं ये सर, हाँ हाँ अच्छा ये 13 है मेरे पास, इसको 13 है। अच्छा ये आपको मिल रहा है बाथरूम करें या टॉयलेट करते हैं, जो भी करते हैं आप इसको पढ़ते हैं, इसको बात लेते हैं। इसको इसकी लंबाई जहाँ तक मुझे याद है 6 फुट, माइनस का बटन प्रेस करें 2 लिखें, और शिफ्ट को ये फुट को इंच शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो इंच फॉर्मेट में आ जाएगा। 6 फुट 2 इंच इसका मतलब है, ठीक है जी। ज़्यादातर लोग इसमें जो है ये माइनस नहीं लगाते, बट आप लगाएं, ये थोड़ा बुरा लग रहा है, आप माइनस लगाएं, आप ज़रब लगाएं, और इसकी 5 फुट लंबाई है। ये रहा बात है। ये हमारे पास किचन है, इसका साइज़ क्या है, इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। अब मैंने 6 और 9 क्यों लिखा, 9 और 6 क्यों नहीं लिखा, याद रखिए आपने अपने टेक्स्ट के डायरेक्शन को देखना है।
अगर आपका टेक्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है तो एक्स वाली जो डायमेंशन होगी वो आपकी लेंथ कहलाएगी, या फर्स्ट डायमेंशन लेंथ नहीं होगी मगर फर्स्ट डायमेंशन कहलाएगी, और जो सेकंड होगी वो आपको वाई पिक की तरफ पे है जो वो कहलाएगा। अच्छा, इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इसको हम डाइनिंग रूम दे देते हैं, आपकी मर्जी, और इसका साइज़ भी हमें याद है कि इसकी लंबाई 13 फुट थी और इसकी चौड़ाई जो है वो 20 फुट है, हमें पता है। ठीक है जी, ये वरांदा है, और अगर आपको याद हो इस वरांदे की चौड़ाई कितनी थी? 12, जहाँ तक मुझे याद है 12 फुट 2 इंच है। अच्छा 12 फुट। आप यहाँ पर लिखते हैं वरांदा, आपने लिखते हैं 12 फीट वाइडर, इस तरह। लंबाई हम लंबाई को हम नहीं लिखते क्योंकि लंबाई उसमें वैसे भी इस सारे प्रोजेक्ट के उससे काउंट है, ऑलरेडी काउंट हो जाती है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं वोट, और वाइडर हम लिखते हैं, वो उसको वरांदे की लंबाई नहीं होती। थोड़ी एडजस्टमेंट आपने करनी होगी, इन मटीरियल्स को आपने सेंटर में लेके आना है क्योंकि ये सेंटर में ही बेस्ट लगेगा। कल कोई आए थे या नहीं आए थे? मूव कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं, एम एंटर। मैं मूव एक बार उठाया हुआ है मैंने, मैं वही बार बार एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो ये आपको वैसे भी कमांड से अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इसने क्या काम किया आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये मूव कमांड में वही दोबारा एंटर बार बार कर रहा हूँ, एम एंटर। और देखें, अच्छा अभी तो मुझे कॉपी की ज़रूरत है, सी ओ एंटर ले लेते हैं इसको। ये कॉपी किया, यहाँ लगाएँ, यहाँ लगाया, यहाँ लगाएँ, सबका साइज़ मेरे ख्याल में सेम था। आपकी देखेंगे मेरे ख्याल में ये होगा। कॉपी उठाएँ इधर से भी, इधर भी लगा दें इसको, और फिर कॉपी उठाई, ये लगाया। मैं रेफरेंस ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इसको उठा भी सकते हो, दूर से भी इसको कैच कर सकते हो। ऑटोकैड में ऊपर अजीब अजीब कमांड आपको देगा, मतलब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। कॉपी से ले लेते हैं तो इसको इधर ले आते हैं, बट दैट इज़ नॉट। हाँ, इसको चेंज करते हैं तो आसानी के लिए। इसको आपने लिखते हैं गैराज, और इसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा फ़र्क होगा, आप DLI की जरिए चेक कर लें। ये 14 फुट, अच्छा 20 फुट 9 इंच है, और ये कोई 14 फुट होती है इस तरह मुझे पता है। 20 फुट 9 इंच एंड 14 6। यहाँ पर आप देखें 14 फुट और माइनस लगाएं और 6 तो शिफ्ट डबल डॉट, और ये 20 फुट था और 9 इंच था। एडिट का स्टार्ट करें, हाँ, एडिट का डिलीट किया, एडिट का स्टार्ट करें। अच्छा डबल क्लिक से भी आप कर सकते हैं, डबल क्लिक एडिट या ED एंटर एडिट, जो आपको आसान लगे जिससे आप कर सकते हैं। अच्छा, स्टेयर्स के लिए इस तरह कर लेते हैं कि हम इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे देते हैं ताकि बनाने वाले को आसानी हो कि वो उसमें किधर से जाना है। हम या तो इधर से चढ़ेंगे या इधर से चढ़ेंगे, हम बोलते हैं कि इधर से चढ़ेंगे। आपने कमांड पढ़ा था लीडर, LE एंटर का शॉर्टकट था। लीडर क्या करेगा, इसको आप लगाएं, क्लिक करें, ये तीर का निशान देता है, ये टर्न भी लेता है। दूसरा टर्न ये नहीं ले रहा, ये डॉट लाइन दे रहा है। डॉट लाइन रिप्रेजेंट कि आप टेक्स्ट कुछ लिख रहे हैं, विड्थ दो, मैं एंटर प्रेस करना हूँ, एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो उठाएगा 9 इंच तक जितना भी था। हम इसको बोल लेते हैं UP, और 2 एंटर दबाएं। इट्स मीन आप इधर से जाओ जी ऊपर, अगर आप ये नीचे जा रहे हैं तो डाउन लिखते हैं इधर, बात उस तरफ से आप लगा कर डाउन लिख सकते हैं। डायमेंशन टूलबार में आप आएँ तो डायमीटर एक डायमेंशन आपको मिलेगी, ये उठाएं और एक कॉलम का आप शो कर दें ताकि बनाने वाले को ये भी पता लगे कि कितने इंच का कॉलम बना है। अच्छा, अगर हम एक जगह पर आ जाते हैं और थोड़ा ये प्रोजेक्शन भी शो कर देते हैं तो अच्छा होगा। दीवार से रहेंगे आप, ये पूरा 2 फुट आपको देगा। क्लियर है जी। फिर DT एंटर पे आ रहे हैं और लिख देते हैं जी D1, D2 लिखते हैं, W1 लिखते हैं, V1 लिखते हैं, और कुछ होता है तो लिख देते हैं अगर जरूरत पड़ती है। एक सर्कल उठाएं, इतना रहता है ताकि इसके अंदर ये D वगैरह आ सके। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये इससे बेशक आप कॉपी ले सकते हैं, नीचे लेके आएँ, ये इसी फॉर्मेट में आते जाएगा।
हमने करना क्या था, इससे काफ़ी उठानी थी। इसको आप किसी भी जगह से उठाएं, हर वो दरवाज़ा F8 प्रेस करें जो सेम साइज़ का है, उसको आप D1 नाम दें। मेरे ख्याल में ये 4 फुट वाले दरवाजे थे, इसको हमने D1 नाम दे दिया। दोबारा आप 2 वाला उठाएं, तो जहाँ पर आपका D2 लग रहा है, ये लग रहा है बाथरूम्स के अंदर, मेरे ख्याल में सब के अंदर D2 है, ये लगा दें। ये थोड़ा हम उसके डिटेल में जा रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं हर एक चीज़ को, और ये आपने करना होगा ताकि कंस्ट्रक्शन में इसकी आसानी हो। विंडोज़ अगर दो किस्म की बनाए, मेरे पास इस वक्त एक किस्म की, एक ये जी विंडो 1, ये जी इनका साइज़ है जैसे 8 फुट की। अगर आपको यहाँ पर अभी सेंटर, इसको आप कोशिश करें सेंटर में एडजस्ट किया करें। देखिए ये सेंटर है इस विंडो का, इधर क्लिक करें, सेंटर में लग रहा है। अगर सेंटर आपको नहीं मिल रहा, फिर आप थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। पावर ज़्यादा है, कुछ है नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा डेटा स्पेसिफाई हो गया, आप देखें। हम फिर कॉपी उठा रहे हैं, ये V1 वाला। अच्छा, W रहते हैं 1 2 4, एक यहाँ लगा दें। ये म्यूजिक फॉर्मेट के पास आपको लेके जा रहे हैं, आपको मतलब काम आसान करके दे रहे हैं। काफ़ी दोबारा उठाएं, इनको लेके आएँ। सर ये मूव कैसे करना है इसको? CO एंटर कॉपी। नहीं, ये माउस से जो मूव करना है ना फोन मैं आपको। अब कॉपी उठाएं, इसको एक जगह से पकड़ा, ये जूम नहीं सर, जूम आउट किया आपने, फिर उसके बाद मूव करना है कैसे? ये इसके अंदर एक बटन है, ये स्क्रॉल 3D बटन को आपने प्रेस स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल बटन जो है ना, उसको आप प्रेस करें तो ये आपको हैंड का काम देगा। यस सर। और ये तो आपको ड्राइंग में इस्तेमाल करना है, ज़रूरी है। अच्छा, ये अब हम अंदर नहीं लगा सकते, आप बाहर लगा दें इसको। अगर कोशिश करेंगे आपने ड्राइंग से बाहर डेटा नहीं लगाना, वो बुरा लगता है। बट इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लगा रहे हैं इसको आप बाहर लगा दें। डेटा हमने स्पेसिफाइड कर दिया जी, हमने कोई मसला नहीं है इस वक्त। एक किस तरह कर लें, आप टेबल कमांड पे आ जाएं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2, 5 फुट वेट, ठीक है। चलो 6 वो ले लेते हैं एज इट इज़, जो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा है मेरे ख्याल में ठीक है। यहाँ आप आ जाए, टेबल आ जाएगा। हमने इसको लिख देना है कि G.स्पेसिफिकेशन कर लें। जनरल स्पेसिफिकेशन इसको बोल देते हैं। हम पहले कर लेते हैं D1। अब D1 क्या है जी? पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि D रिप्रेजेंट फॉर डोर्स। तो मैं ज़्यादा उसको जल्दी नहीं, तो बट D1 और आपने टेप का बटन प्रेस करना, ये नेक्स्ट उसमें जंप हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो थी वो अगर आपको याद 4 फुट। बस ये लेके आपको अंदाज़ा होगा थोड़ा बहुत क्या क्या करना चाहिए। इसी तरह आप D2 पे आएंगे और D2 जो है वो कितना था? 3 फुट का था। आप वैसे भी फायर बैठे, D2 3 फुट का था। फिर W1 हमने कुछ लगाया, वो कितना था? 8 फुट था। 8 फुट था ना? 8 फुट था। V1 वेंटिलेटर रोशनदान, ये हमने 3 फुट का लिया था। इसकी लंबाई 3 फुट थी। विंडो चाहिए। हाँ, विंडो 8 फुट थी। 8 फुट 4 अच्छा, और क्या लगाएं? कुछ इतना ख़ास है नहीं, बट चले स्टेयर्स में आ जाते हैं। आप इधर लिखें स्टेयर्स। स्टेयर्स में एक होता है ट्रेड, ऊपर वाले हिस्से को ट्रेड बोलते हैं, जिस पे हम पाँव रखते हैं। वो अगर आप देखिए वो 10 इंच था उसकी चौड़ाई। एक होता है राइज़र। अब ये राइज़र जो है ये यहाँ का टॉपिक नहीं, ये क्रॉस सेक्शन का टॉपिक है। अगर आप लिखते हैं इसको, मैं 6 इंच उसकी हाइट दूंगा कम से कम। एक दूसरा होता है लैंडिंग। लैंडिंग की चौड़ाई अगर आप देखें, मैंने 3.5 फुट दी थी। लैंडिंग कौन सा इलाका था जी? ये वाला है, ये आपको नजर आ रहा है। ये लैंडिंग मीन आप इंसान यहाँ के स्टे करके फिर दूसरी फ्लाइट पे चला जाता है।
तो उसके लिए कुछ लैंडिंग चाहिए होती है, मतलब अगर बीमार बंदा है तो उसको कोई जगह मिलनी चाहिए, या इसके अलावा अगर आपके पास वैसे भी जगह कम है तो ये आपको टर्न देता है। मेरे ख्याल में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और एक ट्रेड दूसरा प्रेस करें राइजर तो आप कॉलम लगाएं। अच्छा, राइज़र जो है वो बेसिकली स्टेप की हाइट को बोलते हैं, टेक्निकल नेम है उसके, आपको याद नहीं। तो कॉलम के लिए आप लिखें 9 इंच, डाया का सिंबल लगाने के लिए आप लिखें परसेंटेज, शिफ्ट के साथ 5 का बटन 2 दफ़ा प्रेस करें, परसेंटेज आएगी। और इसके बाद आपने प्रेस कर देना है सी, क्या सी, तो देखिए एक सिंबल बन गया उससे। दोबारा देखिए, शिफ्ट 5 परसेंटेज और सी बटन प्रेस करें तो 9 इंच डाया, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, या इसको आप इससे आगे भी लिख सकते हैं, शिफ्ट 5 और सी, ये डाया उसका बन गया। इंजन प्रेस होके फॉर्मेट उसको बन गया। ठीक है जी। अच्छा, इसी ड्राइंग में फर्दर कुछ और काम कर लेते हैं। आप इधर आएँ, एक सर्कल बनाएं, ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, बट एंड सर्कल से थोड़ा सा बड़ा। इसके अंदर आप एक क्रॉस लाइन लगाएं इस तरह, इस किस्म की क्रॉस सी लाइन लगा दें। इस लाइन को मैं सेम उधर चाहता हूँ। मिरर कमांड आपने पढ़ा था, उधर भी जा सकती है। इससे आप एक कॉपी उठाएं यहाँ से और दोबारा यहाँ पर रखिए। करना मुझे क्या था, मुझे रोटेट करना था इसको, और आप 90 लें, एक कॉपी इसकी रोटेट होगी, इस तरह बन गया। हैच कमांड उठाएं और इसके कोई सी भी 2 अपोजिट साइड आपस में हैच कर दें, और वो भी सॉलिड, इस तरह आप छोड़ दें, बन गया। DT एंटर पे आएँ, लगाएं लाइन, यहाँ पर आप लिखें G.L रिप्रेजेंट ग्राउंड लेवल, एंटर दबाएं। फिर आप लिखें परसेंटेज T आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, ग्राउंड क्या? ग्राउंड लेवल, ज़मीन के लेवल को हम GL ग्राउंड लेवल। अच्छा, फिर देखें परसेंटेज क्या लगाना है? P का बटन प्रेस करना है, P, तो ये आपको प्लस माइनस देगा। स्पेस लगाएं और आप एक बार लिखते हैं 0,00, बस बाहर प्रेस कर दें। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते, नज़र नहीं आ रहा। आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इसको थोड़ा नीचे कर लें, बस मेरे ख्याल में दैट इज़ गुड। ये क्या है इसको समझते हैं जी। इन सब को सेलेक्ट करें और अंदर चले जाएं, बरामदा में क्लिक करें। बरामदा में GL की जगह आपने लिख देना है PL रिप्रेजेंट प्लेंथ लेवल, और प्लेंथ लेवल तकरीबन फर्श के लेवल को बोलते हैं, जहाँ से फर्श स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपने आके सारा डेटा मिटा देना है और शिफ्ट के साथ इक्वल का बटन प्रेस करें तो सिर्फ प्लस आएगा, और आपने यहाँ पर लिख देना है 2 फुट। फायर प्रेस करें। अब ये चीज़ें क्या हैं, इसको पढ़ते हैं। दोबारा कापी पे आए और इसको ये जैसे उठाया और इफेक्ट और गिराज के किसी हिस्से में आगे लगा दिया। PL तो बिल्कुल हटा ही दें, इस 2 फुट को थोड़ा सा मूव करें ताकि इसके साथ ये शूट हो जाए, और इसको यहाँ लगा दिया। 2 फुट की जगह प्लस पड़ रहा है और 2 की जगह आप 6 लिखते हैं और इसको इंच का सिंबल बना दिया। इसको पढ़ते हैं ना, व्हाट इज़ दिस? इट इज़ बेसिकली अ लेवल सिंबल। ये जहाँ भी आपको नज़र आएगा ड्राइंग में, ये उस लोकेशन का कुछ लेवल आपको दिखाएगा कि जनाब ये लोकेशन प्लस कह रहे हैं, माइनस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। दैट इज़ प्लस माइनस 00 एंड दैट इज़ GL। अगर इसके साथ GL ना लिखो, सिर्फ प्लस माइनस 00 लिखो, समझ जाइए ज़मीन के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं। प्लस माइनस का मतलब ये कि ना तो ज़मीन के अंदर है और ना ऊपर है, ऑन द सरफेस टच है इस वक्त। दैट इज़ देयर फॉर 0 प्लस माइनस 0,0 मीन कोई वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पर आ गए +2 फुट हो गए, क्या हो गया आपके ख्याल में? 2 फुट ऊपर हो गए ज़मीन से। जी हम 2 फुट ऊपर आएंगे तो ये जगह मिलेगी हमें। यहाँ क्या हुआ? 6 कहाँ से? फर्श से या ज़मीन से? ग्राउंड लेवल से। अगर मुझे फर्श से ऊंचे जाना होता ना तो फिर मैं यहाँ पर 2 फुट से वैल्यू ज़्यादा लिखता। ठीक है ना, इस ग्राउंड से ये 6 इंच ऊंचा है और ग्राउंड से ये बरामदा 2 फुट ऊंचा है।
डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करते हैं। मतलब 2 फुट तक आप कोशिश किया करें ग्राउंड से, वैसे ही स्ट्रक्चर को ऊंचा रखा करें, नीचे ना। ठीक है जी। अच्छा, ये उसके अंदर हो गई बेसिक डिटेल्स। इसको आप बेशक 2 किस्म के नाम दे सकते हैं। इसको आप लाइन प्लान नाम भी बोल सकते हैं, और या इसको आप डिटेल प्लान भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें लोकेशन, इसमें चीज़ें बता दी हैं कि ये कमरा है, इतने साइज़ का है, वगैरह वगैरह। जो एक्स्ट्रा चीज़ हो उसको आप उसी वक्त रिमूव किया करें, ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को। मेरे ख्याल में नॉर्मल इतना ही काफ़ी होता है। एक बंदे को नक्शा बनाना हो ना, तो ये चीज़ उसको दे दिया कि वो सब कुछ समझ जाएगा वो क्या कर रहा है। उसको अपने कमरे का अंदाज़ा भी हो गया। ये ड्राइंग शर्त है, आपने ड्राइंग बनानी है तो ये चीज़ ज़रूर बनेगी, वरना नहीं कुछ नहीं बनेगा, ये ज़रूर बनेगा। यहाँ पर थोड़ा इसकी लंबाई चौड़ाई मेंशन नहीं है, बेशक आप कोई लाइन शाइन उठाएँ तो इसको मेंशन कर दें, उनको दिखा दें कि इतनी है। और अगर हम ये लैंडिंग भी दिखा रहे हैं तो अच्छा होगा, और अगर लैंडिंग की चौड़ाई भी मिल जाती है तो और भी अच्छा होगा। और इसको क्रॉस सेक्शन में डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब ये लाइन प्लान या ग्राउंड या डिटेल प्लान तो बन गया, बट ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये जिस डिटेल हम बना रहे हैं ना जिस चीज़ की, ये बेसिकली है ग्राउंड फ्लोर प्लान। ये सारी की सारी डिटेल ग्राउंड फ्लोर प्लान की। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर प्लान तो जानते हैं ना, ज़मीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा दैट इज़ ग्राउंड। उस बने हुए स्ट्रक्चर के ऊपर जब दूसरा बनेगा उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। ये नहीं हम फिर लोग फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं, इसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, थर्ड फ्लोर, फोर्थ वगैरह वगैरह चलते जाएंगे। जब आप ज़मीन के अंदर चले जाते हैं उसको फिर बेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, और बेसमेंट मेरे ख्याल में एक होती है, कोई ज़्यादा नीचे नहीं रखता है, 2-3 बेसमेंट नहीं रखता कोई। और अगर वो रखते भी होंगे वैसे पागल की, कोई उसका फ़ायदा नहीं है नीचे जाने का। ना आप उसको टॉयलेट वहाँ बना सकते हैं, ना बाथरूम का कोई, ना सेवेज का कोई सिस्टम होगा वगैरह, और भी बहुत से नुकसान। तो आप एक ही मेरे ख्याल में एक ही स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल में एक ही फ्लोर जो है वो आप बेसमेंट बना सकते हैं। और उसके लिए भी शर्त ये कि आपके पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हो या एडजस्टमेंट हो उसकी। ठीक है जी। अच्छा, दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर प्लान। सेम स्ट्रक्चर कॉपी करें और पीछे आ गए। अब हमें एक बंदा बोलता है कि इसके ऊपर भी एक छत बना, जिस तरह इस ग्राउंड के ऊपर भी एक, देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने सेम ड्राइंग उठाई, एक लाइन लेते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बनाया था, आपकी अपनी मर्जी, आप जिधर से बनाना चाहते हैं उसको। उसकी मैं बोल देता हूँ कि जनाब मुझे एक ड्राइंग बनानी है यहाँ से, मुझे जी ऊपर वाले स्ट्रक्चर के लिए ये डेटा नहीं चाहिए, मैं नहीं बनाता जी इस डेटे को। क्यों जी? अब ये मेरी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी का बनाए बेशक कर सकते हैं, बट शर्त ये होगी कि जो नीचे से स्ट्रक्चर आपका आ रहा है आपने इसके ऊपर रहना है। ये नहीं कि आप आपकी ड्राइंग उससे कहीं आउट चली जाए। अगर एक दीवार यहाँ है तो कोशिश करें दूसरी भी यहाँ हो, ये ना कि दरमियान में आए, मसला होगा। ठीक है जी, इन चीज़ों में थोड़ा आपने देखा। अच्छा, अब मैंने एज्यूम किया कि जो डेटा इस वक्त मैं छोड़ रहा हूँ ये हो और ना हो जी मेरे पास। ये हमने 3D के लिए कुछ फ्लोरिंग किया था इसको आप हटा दें, क्योंकि 3D में ऊपर फिर हम कोई बुनियाद वगैरह नहीं बनाएंगे, तो इसलिए इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। हाफ ले लेते हैं तकरीबन कोई 2 फुट 6 दोबारा ले लेते हैं, और इसको फिर हमने फिलेट किया इसके साथ। ये इसको इसी तरह बना देते हैं। सेम मटेरियल आप कॉपी उठाएं, यहाँ जो आपने ग्राउंड फ्लोर लिखा है इसको उठाएं, इधर ले आएँ, और अभी इसको आपने ग्राउंड की जगह 1 एंड स्मॉल st फ्लोर प्लान। इसके ऊपर अगर किसी चीज़ ने बनना है तो आप उसको सेकंड फ्लोर दें, उसके ऊपर 3rd 4th 5th चलते जाएँ इस तरह, जहाँ तक आप डिज़ाइन कर सकते हैं उसको। मैं इस शेप को बनाना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है नहीं मुझे ये कमरा नहीं बनाना, वो बनाना है, ये करना है, वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है, बेशक वो कर सकता है। ठीक है जी, चलें जी आगे। टास्क भी आपको देना, चलो इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर।